दोस्तों, माई सेल्फ एमडी फरहान और आप सभी का वेलकम है इस कोर्स के पहले पार्ट में। कोर्स के चार्ट्स के हिसाब से ये पहला वीडियो इस पर होने वाला है कि आप पहले ये जान लें कि वेबसाइट्स और ब्लॉग में फ़र्क क्या होता है। देखिए, आप इंटरनेट पे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं, जो भी रिज़ल्ट आपके सामने आते हैं एक्चुअल में गूगल जो देता है, जो रिज़ल्ट देता है आपको वेबसाइट का देता है और बहुत सारे ब्लॉग्स का देता है। अगर मैं अपने भाषा में कहूँ या आपके लैंग्वेज में कहूँ तो वेबसाइट्स और ब्लॉग दो अलग-अलग चीज़ होती है। वेबसाइट्स को हम अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में हम लैंडिंग पेज भी कहते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट्स होती है स्कूल की या कोचिंग की या रेस्टोरेंट की, वो एक लैंडिंग पेज है जहाँ पे यूज़र आता है, वहाँ पे मेन्यूज़ देखता है, वहाँ पे साइनिंग और साइन अप का ऑप्शन दिया होता है, ईमेल्स वगैरह का ऑप्शन दिया होता है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं। तो वो हमारा लैंडिंग पेज होता है जहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, उस पर्टिकुलर स्कूल एंड कोचिंग सेंटर के बारे में, जो हमें बताती है कि यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर हमें ये बताया जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ मिलती है। तो ये हमारा लैंडिंग पेज हुआ। अब बात करते हैं, दोनों एक ही सर्वर पर जो है निर्भर रहते हैं, लेकिन इसका तरीका बनाने का और इसका मेथड्स और इसके बहुत सारे जो ऐसे जो HTML कोडिंग CSS वगैरह रहते हैं, ये सब अलग-अलग लेवल पे काम करते हैं। अगर मैं पहले लेवल की बात करूँ तो इसमें बहुत आसान से मैं बात बताता हूँ कि देखो, एक होता है गूगल और एक होता है क्रोम। गूगल जो है हमें क्रोम से, मतलब जो क्रोम होता है जो हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है, गूगल रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं करता है। गूगल बेसिकली एक सर्च इंजन है। अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से बात करूँ, आपके मोबाइल में गूगल होगा, गूगल जब आप ओपन करेंगे तो वो बेसिकली एक सर्च इंजन है जहाँ पे आप अपना कमांड्स देते हैं कोई भी चीज़ जानने के लिए, बट आपके सामने जो रिज़ल्ट शो ऑफ होता है वो क्रोम करता है, गूगल नहीं करता है। तो गूगल एक सर्च इंजन है और क्रोम आपका एक लैंडिंग पेज है जहाँ पर आप जा करके बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। अब उसके अंदर जो पार्टिकुलर अलग-अलग वेबसाइट्स एंड ब्लॉग के लिंक्स आते हैं वो सब सर्वर होता है एंड वो सब आपके इन्फॉर्मेशंस होती हैं। इसी तरीके से किसी भी वेबसाइट्स और ब्लॉग को देखा जाए तो वहाँ पर दो चीज़ें काम करती हैं। पहला ये, आप लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं और दूसरा आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं। बट इन केस बहुत सारी जगहों पे ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ जो है लैंडिंग पेज यूज़ करते हैं और सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोग अपने लैंडिंग पेज से अपना ब्लॉग कलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं दोनों में फ़र्क बता देता हूँ। ब्लॉग किसको कहते हैं? ब्लॉग ये होता है जो हम किसी बात के बारे में लिख रहे हो, किसी इंसिडेंट्स के बारे में लिख रहे हो, मीन्स दैट आर्टिकल्स किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लिख रहे हो, जैसे कि किसी लॉ के बारे में, इंग्लिश के बारे में, या कोई आर्टिकल्स लिख रहे हो, कोई न्यूज़ लिख रहे हैं, ये हमारा ब्लॉग हो गया। मीन्स दैट कि यूज़र यहाँ पर आ रहा है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है। अब चाहे वो कुछ भी हो सकती है, फैशन हो सकता है, वो कोई रेसिपीज़ हो सकती है अगर लड़कियां हैं तो इस तरीके से ये ब्लॉग होता है जहाँ पे हमें लंबी डिटेल्स मिलती है कि किस आपके सामने एक वेबसाइट शो कर रही होगी, ये लैंडिंग पेज है किसी स्कूल की। लैंडिंग पेज पे हमें ब्लॉग नहीं मिलता है, कोई आर्टिकल नहीं मिलता है। लैंडिंग पेज मतलब वेबसाइट। ये दोनों एक ही सर्वर पर काम करते हैं जिसका नाम है HTML और SSL, तो इसको हम लैंडिंग पेज कहते हैं। अब लैंडिंग पेज के अंदर अगर आप हमारी इस पर्सनल वेबसाइट को देखेंगे mfacademy.blogspot.com, ये हमारा लैंडिंग पेज प्लस ब्लॉग स्पॉट दोनों मैंने मर्ज किया है क्योंकि लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि इसमें दो तरीके हैं। पहला, या तो मैं लैंडिंग पेज क्रिएट करके ब्लॉग को उसमें अटैच कर दूं, दूसरा या तो मैं लैंडिंग पेज क्रिएट करके उसको ब्लॉग में मर्ज कर दूं। दोनों में फ़र्क है, अटैच और मर्ज में फ़र्क है। अटैच करने का मतलब ये कि आप लैंडिंग पेज पर जब जाते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ होता है ब्लॉग। जब ब्लॉग पर आप क्लिक करेंगे तब जा कर के आप उस ब्लॉग वाली वेबसाइट पर पहुँचेंगे जहाँ पर आर्टिकल्स मैंने लिखा हुआ है। बट अगर मैं मर्ज करूँ, मर्ज का मतलब होता है दोनों मिला देना। अब लैंडिंग पेज पर जब आप जाएंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली नीचे पूरा ब्लॉग स्पॉट दिख जाएगा जहाँ पे आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं और लैंडिंग पेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये होता है डिफरेंस दोनों में। अब बहुत सारी जो वेबसाइट्स होती हैं वो ज़्यादातर यही काम करती हैं, जैसे कि कोई स्कूल की हो गई, कोई बड़े कॉलेजेस की हो गई या कोचिंग्स की हो गई या रेस्टोरेंट की हो गई, वो ज़्यादातर लैंडिंग पेज सर्वर पे काम करती है। उनका काम होता है ब्लॉग ना बनाना। ब्लॉग पर वो ज़्यादा काम नहीं करते हैं क्योंकि जो यूज़र होता है, जो कस्टमर होता है, वो ये नहीं देखता कि हमें रेसिपीज़ देखनी है इस रेस्टोरेंट के, यहाँ पे सामान कैसे बनाया जाता है। वो ये देखता है कि ये रेस्टोरेंट कहाँ पर है, इसकी टाइमिंग क्या है, इसकी रेटिंग क्या है, लोगों का कमेंट्स क्या, रिव्यूज़ क्या है, इसके मेन्यूज़ में क्या क्या है या क्या फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करते हैं, ये सब वो देखना चाहता है। तो ये सब बेसिकली एक लैंडिंग पेज पर प्रोवाइड की जाती है, ना कि ब्लॉग स्पॉट पे। ठीक है, तो ये डिफरेंस था छोटा सा। ये मेरा पहला जो है पार्ट है इस कोर्स का, जहाँ पे मैंने बहुत आसानी से बताया है कि किस तरीके से आप लैंडिंग पेज और ब्लॉग स्पॉट, या एक तरीके से बोल दो आप वेबसाइट और ब्लॉग स्पॉट में डिफरेंस जान चुके हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसके आगे के मेथड्स कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। आपको इसके आगे का मेथड्स ज़रूर से देखना चाहिए। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।